हेलो फ्रेंड्स। मेरा जो रनिंग था यूपी पुलिस का कांस्टेबल का, वो मिर्ज़ापुर पीएसी में पड़ा हुआ था। हालांकि मेरा डीवी भी वहीं पड़ा हुआ था, पुलिस लाइन मिर्ज़ापुर में। तो वहाँ पे मैं इलाहाबाद से मेरे को जाना था 21 तारीख को सेकंड शिफ्ट में 6:30 वाले में मुझे बुलाया गया था। तो मैं यहाँ इलाहाबाद से निकला, मिर्ज़ापुर पहुँचा। वहाँ पे 100 रुपये में रहने वहने का व्यवस्था था। एक दिन पहले ही मैं चला गया, खाना वाना खाया वहाँ पे रात में, और सुबह जो है रनिंग के लिए गया। तो ये जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉल है, जैसे मेरी 21 को रनिंग थी तो मैंने 20 को पिया, 19 को पिया, 18 को पिया, ऐसे डेली एक इलेक्ट्रॉल मैं 1 लीटर पानी में थोड़ा गर्म करके कि सर्दी ना हो, मैंने पिया हुआ था। फिर रनिंग से पहले जो लगाने वाला होता है, जो जेल आता है, जेल मैंने 2 दिन पहले रनिंग मैंने छोड़ दी थी। 19 और 20 को मैंने रनिंग नहीं किया था, केवल एक्सरसाइज किया था नॉर्मल एकदम स्ट्रेचिंग वाला। तो मैंने पैरों में जो है जेल लगा के सो गया, और मैंने स्प्रे लिया हुआ था रनिंग वाले दिन के लिए। हालांकि मैं 6:30 बजे एंट्री थी, मैं 5:45 बजे वहाँ पहुँच गया। 6 बजे मेरी एंट्री ले ली गई। एंट्री लेने के बाद जस्ट गेट के भीतर ही 4 नंबर गेट से पीएसी मिर्ज़ापुर से एंट्री ली गई। गेट के भीतर बैठाया गया, एक फॉर्म दिया गया, फॉर्म भरा मैंने। उसके बाद वो लोग रोल नंबर बोल रहे थे, वो रोल नंबर बोले तो मैं गया। फिर वो उन्होंने आगे ले जाके बैठा दिया। तो फॉर्म वहाँ पे फिर हम लोग, एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, मतलब वो देख रहे थे, उसके थ्रू एंट्री ले रहे थे। फिर हम लोग आगे गए। आगे जाने के बाद क्या हुआ कि कुछ देर बाद हम लोगों को भेजा गया ग्राउंड में। ग्राउंड के पास बाकी चीज़ें हो रही थी। ये जो हम लोग बैठे थे गेट था वो ग्राउंड से कुछ दूर था। तो हम लोग लाइन लगा के ग्राउंड तक गए। लगभग मान के चलिए 50 बच्चे, 100 बच्चे ऐसे भेज रहे थे धीरे धीरे। हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ जाने के बाद वो बोले कि भाई जो वेशभूषा है दौड़ने वाली, उस वेशभूषा में होके यहाँ पे आइए, जो भी बायोमेट्रिक और ये सब चीज़ें करानी है। तो मैं क्या किया कि मैंने भाई ऑब्वियसली सुबह थोड़ी ठंडी थी तो मैंने ज़्यादा चीज़ें जैसे ये सब पहना हुआ था। तो मैं सब खोल के हाफ पैंट जो था उस पर और हाफ शर्ट टी शर्ट पे मैं वहाँ पे भीतर गया। और मैं स्प्रे मारना भूल गया उस समय। तो मैं भीतर गया। हाँ, मैं रबड़ लेके गया था, जो रबड़ नहीं आता, जो जो समोसा का चटनी देते हैं तो बांधते हैं जिस रबड़ से, वही मैं लेके गया हुआ था। तो वो बांधा और भीतर गया था। और एक मैंने लिको फिको 3 रुपये वाली पेन भी साथ में रखी हुई थी। मैं भीतर गया तो भीतर जाने के बाद हाँ, वो पहले ही मैं बताना ये भूल गया। वो जो आधार कार्ड से थंब वाला था, स्कैन करना अंगूठा 2 जगह हुआ था, वो पहले ही हो चुका। तो यहाँ पे मैं गया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पैरों में चिप बांधी। चिप बांधने के बाद चिप जो है स्कैनर के पास लगवाया कि हाँ ठीक काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने चेस्ट नंबर दिया। चेस्ट नंबर के बाद वो एक जगह आगे बोल रहे थे बैठने के लिए। तो मैंने पूछा कि सर मैं बाथरूम करने जा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ जाओ जल्दी आ जाना। तो बगल में ही बाथरूम था। तो मुझे बाथरूम तो करना नहीं था, फिर भी मैं गया बाथरूम किया। और स्प्रे जो है पूरे दोनों पैरों पे, जो वॉलिनी स्प्रे आता है, दोनों पैरों पे मैंने पूरा एकदम अच्छे से मार लिया। थोड़ा मेरा ये जो पीठ है बैक वाला, ये भी थोड़ा पकड़ रहा था। तो उस पर भी मैंने थोड़ा सा स्प्रे जो है कर दिया। वो सब करने के बाद क्या हुआ कि फिर मैं वहाँ पे आगे जाके, हाँ रबड़ मेरा गिर गया था 3-4 ठे। 3-4 ठे पेन में रखा था, एक में पहना था, 3-4 ठे में पेन में ही था कि बाद में पहनूंगा, वो गिर गया। तो फिर मैं रबड़ भी ले लिया और इस बार पूरा 10 उंगली में 5-5 रबड़ मैंने वो लगा लिए, क्योंकि 2 राउंड लास्ट के तो मैं गिन ही लूँगा। और पेन लिया था कि जो स्टार्टिंग टाइम में वो मुझे लिखना है। तो मैं जाके उधर बैठ गया, रनिंग हो रही थी पहले वाली बैच की। जब रनिंग हो गई, हम लोग जब गए सेकेंड बैच की, थर्ड बैच में मेरा था। तो मैं गया, हम लोग को ट्रैक पे लाइन से, उसी लाइन से वो बोले कि पहले तो हम लोग जब बैठे थे तो बोले कि एक जगह गोले में खड़ा होकर ऊपर देखना है 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, और अपना नाम बोलना है। तो वो सब बोल के हम लोग बैठे थे। फिर वो लोग ट्रैक पे भेजे। ट्रैक पे जाने के बाद लाइन से लगा दी, और एक एक लाइन, और बाद में 2 लाइन एक ही साथ, मतलब बोले कि धीरे धीरे रनिंग करना चालू कर दो। तो मैं क्या था ना कि जब वो निकाले तो मैं देखा कि भाई 7:22 तो हो रहा था। तो 22 हो रहा था, 22 2 से मतलब 7:22 2 सेकंड हो रहा था। मुझे लगा कि 30 तक चालू हो जाएगा, 22-30 तक आधा मिनट के भीतर मैं आगे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं गया तो देखा कि 7:22 17 सेकंड में मेरी रनिंग चालू हो चुकी थी। तो मैं 30 लिखा था, तो मुझे ये लगा कि चलो भाई 13 सेकंड मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए, 13 सेकंड
कम में ही 25 मिनट की मेरे को रनिंग पूरी करनी है। तो फिर एक्चुअली मैं यहाँ पे जिस ग्राउंड पे दौड़ रहा था वो ग्राउंड 410 या 420 मीटर का था। प्रिंटिंग ग्राउंड जो है इलाहाबाद का तेलियरगंज में है। तो मुझे लगा कि वहाँ वाला ग्राउंड छोटा है, जो 400 मीटर का ग्राउंड मुझे छोटा लग रहा था, क्योंकि मैं 12 राउंड यहाँ पे दौड़ता था तो मेरा एडिडास एप्लीकेशन से 4.94 या 4.96 किलोमीटर हो जाता था, 120-140 मीटर एक्स्ट्रा। और यहाँ पे जो इस ग्राउंड पे है, मैं बता रहा हूँ कि जो प्रिंटिंग ग्राउंड है यहाँ पे मिनिमम मैं 24-40 में 42 में मारा था। उससे कम मेरा कभी समय नहीं आया था। रनिंग से पहले एक दिन मैं वहाँ पर रनिंग किया था तो मेरा 24-50 आया था। वहीं जो ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज है जो 400 मीटर ग्राउंड है, वहाँ पे मैं जाके रनिंग किया था केवल एक दिन रनिंग से, मुझे लगता है 18 को। तो वहाँ पे मेरा 23-52 आया था। हाँ, खींच के दौड़ा था लास्ट में एकदम, भाई सांस फूल रही थी, ऐसे करके दौड़ा। तो वहाँ पे ग्राउंड पे मैं दौड़ने गया, दौड़ा तो रनिंग चालू हुई। पहला जो चक्कर था, मैं देख रहा हूँ कि भाई 24 पे कंप्लीट हो गया, 1 मिनट 43 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। तो फिर मैं नॉर्मल थोड़ा पेस करके वैसे ही दौड़ता रहा। फिर अगला वाला राउंड 2 मिनट में मारा, फिर अगला वाला राउंड 2 मिनट में मारा। तो जो ऐसे 4 राउंड हो गए, 4 राउंड 7:40 में मेरे, 7:43 में लगे थे। तो मैंने सोचा कि भाई पेस अच्छी है, तो मैं एकदम धीरे करता गया। फिर भी 2 मिनट से ज़्यादा मेरा पेस नहीं आया। हालांकि कुछ लड़के थे वो रनिंग कर रहे थे, पैर में मेरे पैर में उनका पैर लड़ जा रहा था। तो मैं जो फर्स्ट इनर लाइन था लेके मैं दौड़ ही नहीं रहा था, मेरा टाइम 2 से नीचे आ रहा था एवरेज। तो मैं बोला कि भाई मैं आउटर लेके ही दौड़ूंगा। तो मैं आउटर लेके दौड़ रहा था। बाकी 150 बच्चे दौड़ाए थे। आप दौड़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे, इतना बड़ा ग्राउंड है और ऐसे छोड़ रहे थे। जब आपका चिप लगा हुआ मैट पे, आपका जब पैर जाएगा तो रनिंग चालू हो जाएगी। फिर ऐसे दौड़ता गया, दौड़ता गया। अब 8वें राउंड के बाद तो मुझे बस ये था कि मैं किसी से लड़ूँ ना, गिरूँ ना। समय तो बहुत था। ऐसे दौड़ता दौड़ता गया, दौड़ता गया, और नॉर्मल पेस पे एकदम धीरे धीरे। इतना धीरे मुझे लगता है ग्राउंड में मैं कभी नहीं दौड़ता था। ग्राउंड में दौड़ता था तो सांस फूलती थी, तेज दौड़ता था ऐसे होता था। वहाँ पे बिल्कुल सांस नहीं फूली, एकदम आराम से हौले हौले दौड़ रहा था, धीरे धीरे। रनिंग हो गई, 11 राउंड हो गया। 11 के बाद 12 में सोचा कि थोड़ा खींचूँ। फिर सोचा कि खींचने में अगर मैं किसी से लड़के गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। टाइम मेरे पास 3 मिनट से ज़्यादा बचा हुआ था। तो मैं आराम से दौड़ा, दौड़ा, और मुझे लगा कि मेरी रनिंग जो है लगभग, मुझे ऐसा अनुमान था कि 23:45-45 के आसपास मैंने कर लिया है। तो मैं 12 राउंड करके हट गया, क्योंकि भाई 1 मिनट 15 सेकेंड में तो एक और राउंड मारा जा नहीं सकता, 1.5 मिनट से ज़्यादा रहता तो मैं मारता 13वां। तो मैं हट गया। और मेरे पीछे एक और लड़का था जो प्रिंटिंग ग्राउंड का ही था, वो भी मेरे पीछे पीछे ही था। 10 सेकेंड बाद वो भी मेरे को देखा, 12 हो गया तो वो भी लगभग गिना ही था, तो वो भी हट गया। वही मेरे से बोल रहा था कि भाई तुम जब हटे मैं भी छोड़ दिया एक राउंड, ट्रैक छोड़ दिया। 12 मेरा हो ही गया था और मैं देख रहा था 13वां, अगर तुम मारे तो मैं मारा रहा था। मैं बोला कि क्या ही मतलब है, 1 मिनट में 100 मिनट में 13वां तो मारा नहीं जा सकता है। तो वहाँ से फिर मैं हट गए। आगे राइट साइड में टेंट था, वहाँ पे हट के हम लोग जाके बैठे। बहुत सारे लड़के थे वहाँ पे जो एकदम गिर गए थे, लौट गए थे। कुछ लड़के थे जो बीच में ही उनका पैर पकड़ा हुआ था, ये क्या घुटने में समस्या थी। बहुत सारे लड़के हमने देखे। हम लोग गए तो टेंटवा में कई सारे 10-15 लड़के ऐसे एकदम लेटे हुए हैं। बट मुझे लगता है कि मेरे साथ जितने भी लड़के थे, मैंने देखा कि जिनकी रनिंग, जिन्होंने 2-3 महीना अच्छे से की है, कोई भी वहाँ पे गिरा नहीं, ना किसी का पैर पैर फ्रैक्चर हुआ। ये वो वही लोग जो थे जो पेन किलर खा लिए हैं। पेन किलर खाने से कुछ नहीं होता, डोलो तो मैंने भी रात में खाया था। सुबह मेरा नाक भर रहा था तो मैंने मोन्टिलोकास 3 बजे सुबह ही भोर में खाया था। जो सुई ले ले रहे हैं पेन किलर का, वो जो स्टेरॉइड ले ले रहे हैं, वो उनको पता नहीं चल रहा है पैर पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, तेज दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं और पैर टूट जा रहा है, या वो लोग गिर जा रहे हैं। भाई सुबह की रनिंग थी, मेरा 7:20 पे दौड़ाया गया, तो उस समय क्या ही मतलब, एकदम मौसम ठीक था, सूर्य भगवान जो उग रहे थे, थोड़ी भी गर्मी नहीं थी। हम लोग को ख़त्म होते होते वो उगे थे। तो ये सब प्रोसेस हो गया। उसके बाद हम लोग आगे जाके हम लोग बैठ गए अपना। वहीं पे जो है चिप निकालना था और चेस्ट नंबर पहने रहना था। तो फिर मैं आगे गया अपना, ग्राउंड के बाहर, मतलब बगल में ही बैठाए थे लोग, वहाँ पे हम लोग बैठे। और मैंने जो है अपना कपड़े वपड़े पहने और रिजल्ट का वेट करने लगा। सेकेंड बैच का वो लोग बुलाए रिजल्ट बताने के लिए, 150 बच्चों को, तो वहाँ पे आधा घंटा लगभग वो उन लोगों को बताया। उसके बाद जो थर्ड बैच है, ये बोले कि भाई आइए आप लोग अपना रिजल्ट देख लीजिए। तो हम लोग गए बारी बारी से, अपना देखे और साइन करना था। तो मुझे डर लग रहा था कि ऐसा तो नहीं, मैंने 11 राउंड ही कंप्लीट किया, 11 ही किया। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको ये लगेगा ही जब तक आप लोग देख ना ले। तो मैं वहाँ पे गया, अपना देखा कि मृदुल कुमार सिंह, वो नाम मतलब चेस्ट नंबर वाइज बुला रहे थे, आपको चेस्ट नंबर ही ध्यान रखना है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गया,
चेस्ट नंबर देखा, अपना नाम देखा, मैंने देखा कि 23:58 है। हालांकि मुझे लगा कि मेरी रनिंग जो है 22 मिनट और 17 सेकंड पे स्टार्ट हुई है, बट उसमें 22 मिनट 6 सेकंड पे दिखा रहा था। मैंने जो सोचा था उससे 10 सेकंड मेरा समय ज़्यादा लगा। तो अगली बार, वैसे तो इस बार की रनिंग ख़त्म हो गई, अगली बार के बच्चे ही देखेंगे अगर इसे देखेंगे तो जो अगली बार रनिंग करे ना, तो वो 25 मिनट का ऐसे कैलकुलेशन करके ना दौड़े कि मैं दौड़ रहा हूँ 25 मिनट में कंप्लीट करूँगा, नहीं। आप 23:45 24:45 या 24:50 में कंप्लीट करने का प्रयास करें, क्योंकि वहाँ पे मैं दौड़ा था, मैं एग्जैक्टली समय देखा था कि 7:22 और 17 सेकंड में चालू हुआ है, लेकिन मेरे में दिखा रहा था जो मैंने उसमें देखा था, जो साइन किया था मेरे पास उसका फ़ोटो भी पड़ा हुआ है रिजल्ट का। तो मैं 7:22 और 6 सेकंड में मेरा स्टार्टिंग टाइम दिखाया था। एंडिंग भी उसी के आसपास था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा 23:45 पे हुआ, 23:58 देखा, तो 10 से 15 सेकंड का जो है फ़र्क सब में पड़ रहा है। जो हमारे मित्र थे, पार्टनर थे, उनका भी, नो पार्टनर थे, उनका भी रनिंग था, उनका भी लगभग 10 से 12 सेकंड का डिफरेंस उन्होंने बोले कि स्टार्टिंग टाइम में मुझे लगा। तो अगली बार के लिए जो भी रनिंग कर रहा है, चिप से रनिंग हो रही है, तो आप ये प्रयास करिए कि मेरा जो है 15 सेकंड पहले ही एम लेके चलिए, हो जाएगा। वैसे मैं जो प्रिंटिंग ग्राउंड में अगर रनिंग कर रहा है 410 420 मीटर के ग्राउंड में, वहाँ पे समय कम ही लग रहा है। अभी मैंने थोड़ा भी खींचा नहीं, 23:30 से मेरा कम लगा रहा था, लेकिन मैं नॉर्मली दौड़ रहा था कि भाई जब हम 2 मिनट पर चक्कर का एवरेज है, उससे कम ही समय आ रहा है, तो क्यों खींचा जाए। तो यही सब प्रोसेस हुआ। उसके बाद हम लोग को साइन करा के वो बोल दिए कि भाई 2 नंबर गेट से बाहर चले जाओ। तो हम, उसके बाद मैं बाहर निकला, उसके बाद ऑटो से विंध्याचल गया और विंध्यवासिनी माता का दर्शन किया। वहाँ पे नीचे पहले जाके नहाया गंगा नदी में, फिर दर्शन किया, और वहाँ से भाई हम लोग पकड़े ट्रेन, अपना आए इलाहाबाद में। तो कुंभ लगा हुआ, तो बहुत क्राउड है, तो बड़ा चलना पड़ा। हम लोग ये है कि वो खाली कर दे रहे हैं रनिंग के 2 घंटे के भीतर, आपको वो छोड़ दे रहे हैं 1 घंटे के भीतर। तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस था। बीच में वो ट्रैक पे अपना मतलब ये डंडा बांध बांध के ट्रैक पे, और ऐसे रस्सी से इनर जो है वो बांधे हुए थे, उसके भीतर वो पानी वानी भी रखे थे, पानी जो है मग से, ग्लास से ऐसे ऐसे हाथ पे दे रहे थे जिनको भी चाहिए। तो बच्चे ले रहे थे, हालांकि पानी उससे गिर भी जा रहा था, तो इनर ट्रैक जो है हल्का हल्का गीला भी उससे था। हम लोग गए तो वो रात में पानी डाले हुए थे ट्रैक पे, तो सुबह हल्का हल्का नमी जैसा लग रहा था ट्रैक पे, बिछलन नहीं थी, कोई फिसल नहीं रहा था। तो इसलिए ट्रैक अच्छा था। और मैंने तो शूज़ लिया था जो ठीक शूज़ था, उसका सोल अच्छा था। तो मुझे ऐसा हार्ड सरफेस भी नहीं लगा कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो जो सरफेस है हार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग को वो ट्रैक छोटा ही लगेगा। जो 26 में भी मार रहे थे अपने यहाँ, वहाँ जाके वो 25 में मार दिए। मुझे अगर ये होता कि मुझे 23 में मारना है, तो मैं 23 में मार दिया रहता, क्योंकि वहाँ पे बहुत, मैं नॉर्मली दौड़ रहा था, 2 मिनट से ज़्यादा लग ही नहीं रहा था। तो मैं और अपना पेस धीरे करके एकदम आउटर मार रहा था कि मेरे से कोई लड़े नहीं, क्योंकि रनिंग निकालना था। आप चाहे 25 में निकाले, चाहे 24.5 में निकाले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे नोइंग में जितने भी थे प्रिंटिंग ग्राउंड वाले, 12 चक्कर जो मार रहे थे, थोड़ा बड़ा था, तो सबका 1 से 1.5 मिनट मिनिमम, किसी किसी का 2 मिनट तक कम आया है। एक लोग 26 में मार रहे थे, उनका 23.5 में सिंथेटिक ट्रैक था वहाँ पे लखनऊ में, उनका 23.5 में ही, 23 साढ़े 23 में आ गया। तो 2 मिनट 2.5 मिनट सिंथेटिक पे 2.5 मिनट तक घट जा रहा है, नॉर्मल ग्राउंड पे 1 से 1.5 मिनट मिनिमम सबका घट ही जाएगा। किसी किसी का 2 मिनट घट रहा है, जो बहुत लास्ट में खींच रहा है। तो यही जो मेरा अनुभव था रनिंग का था। बाकी रनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप लोग बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।